नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी जो चुनाव यात्रा है वो गुजरात के अहमदाबाद शहर में है और ये बीजेपी महिला मोर्चा का एक कार्यक्रम है जिसे संबोधित करने के लिए गुजरात बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। प्रभा साक्षी पर आपका स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप प्रदेश भर में दौरे कर रही होंगी, सभाओं को संबोधित कर रही होंगी, कैसा उत्साह देख रही हैं इस बार बीजेपी के प्रति? मैं महिलाओं के उत्साह की बात करूं तो आज भारतीय जनता पार्टी के कर्णावती महानगर के अहमदाबाद पूर्व लोकसभा का महिला सम्मेलन था। हम लोग देख सकते हैं कि महिलाओं को बैठने के लिए चेयर भी नहीं मिली, काफ़ी सारी महिलाएं नीचे बैठी है। कर्णावती महिला मोर्चा को, हमारी पूर्व लोकसभा की महिलाओं को मैं अभिनंदन देना चाहूँगी कि उनकी मेहनत की वजह से ये शक्य हुआ है। आज हम देख रहे हैं पूरे गुजरात का मेरा अभी दौरा चल रहा है जिसमें महिलाओं का जो उत्साह है, महिला ये बढ़ चढ़कर मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य कर रही है, मोदी जी को जिताने के लिए उनका जो अभी काम करने का अभी जो जुनून है उनका, और इतनी गर्मी में बहनें जिस तरह से मैदान में दौड़ रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले हमारे ये लोकसभा के चुनाव में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक के साथ देश के वड़ा प्रधान बनेंगे। हम देख रहे हैं पूरे गुजरात का जो दौरा चल रहा है उसमें हमने काफ़ी सारी लोकसभा का प्रवास किया है जिसमें हमारी बनासकांठा लोकसभा है, मेहसाणा, पाटण। हम अभी दक्षिण के दौरे में गए थे तो सूरत जिला, नवसारी, तापी, हमारा वलसाड़ जिला, डांग जिला, सूरत महानगर से आज ही मैं तुरंत वहाँ से सीधा यहाँ कर्णावती के अहमदाबाद पूर्व लोकसभा में पहुँची हूँ। कहीं भी आप देख लो महिलाओं की संख्या हर हमेशा इतनी बढ़ चढ़ कर इसलिए रही है क्योंकि नरेंद्र भाई ने उनके 10 साल में जो महिलाओं के लिए कार्य किया है वो आज दिन तक किसी सरकार ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया। नरेंद्र भाई ये हमारी बहनों के भाई है और उन्होंने जो हमारी बहनों के लिए किया है, हमारी बहनों का उसके घर पे छोटे बच्चे का जन्म होता है, वहाँ से लेके जब गंगा स्वरूपा यानी कि विधवा सहाय तक की चिंता नरेंद्र भाई ने की है, तब ये पूरे भारत की महिलाएं नरेंद्र भाई के साथ है। और नरेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी की और हमारी एनडीए की 400 पार की सरकार बनेगी, उसके लिए महिलाएं मेहनत कर रही है जी। और आपने कहा कि मोदी जी की सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष इसी बात को लेकर आधार बना रहा है, आरोप लगा रहा है कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया और न्याय हम देंगे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि न्याय पत्र 5 तरीके के उन्होंने बताए न्याय, तो उन्होंने कहा महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है और चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, चाहे महिलाओं को उन्होंने कहा कि सिलेंडर इन्होंने देने की बात करी लेकिन वो महंगा कर दिया, महंगाई से महिलाएं परेशान। आपको लगता है कि महंगाई एक मुद्दा है जब आप लोगों से मिलती हैं? मैं आपको गिनाऊँ, ये एनडीए की सरकार ने, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या दिया है तो बड़ी लंबी बात चलेगी, लेकिन मैं उसमें 1-2 पॉइंट की बात करूंगी। हम बहनों को शौचालय मिले, हमारी बहन माता, हमारी सारी भारत की महिलाओं को शौचालय मिले, ऐसी बात नरेंद्र भाई ने लाल किले से की। आज हम देख रहे हैं 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय हर महिला को घर घर पे मिला है। सिलेंडर की आपने बात की, उज्ज्वला योजना अंतर्गत हमारी महिलाएं सबसे ज़्यादा लाभार्थी, 12 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला का लाभ मिला है। जैसे हम देख रहे हैं भारत के अर्थतंत्र का, हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जो हमारी एक लाइफस्टाइल है उनका, तो आज सबके हम देख रहे हैं दाम दिन पर दिन जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल बढ़ी है तो दाम भी बढ़ेंगे। ये कोई ऐसी कोई महंगाई की बात नहीं है कि हम अपने लिए खाना पकाने के लिए सिलेंडर ना ले सके। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है, अगले 5 साल तक ये राशन मिलता रहे, ऐसी जोगवाई इस संकल्प पत्र में भी हुई है। हम देख रहे हैं हमारी बहनों को जनधन योजना अंतर्गत बैंक में खाता खुला है उसका, हमारी बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उसको घर मिला है, वो बहनों के नाम पे हुआ है वो घर। हमारी बहनें आज आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रही है। कोरोना का 2 वैक्सीनेशन ये कांग्रेस वालों ने भी लिया है, तभी तो अभी वो भी जिंदा है। तो वो वैक्सीनेशन लेने के बाद भी हमारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, नरेंद्र भाई ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत वो युद्ध विराम करके हमारे बच्चे वापस लाए हैं। कितनी योजना में बात करूं, गंगा स्वरूपा की बात करूं या
बच्चों के सुपोषण की बात करूं, हमारी बहनों के हर तरीके के लाभ तो मिले ही। हमारी बहन इस राष्ट्र के सुशासन में नीति घड़ने की प्रक्रिया में भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, इसलिए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम नरेंद्र भाई ने नए संसद भवन में प्रथम सत्र में प्रथम दिन पे ही महिलाओं के लिए पारित किया है। आपको ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये कांग्रेस के लोगों को इस बताना चाहती हूँ कि आप सुबह से लेकर रात तक हम जो उठने के बाद सोने के वक्त जितना भी कार्य करते हैं, उसमें जो भी बीच में बात आती है, मुद्रा लोन हो, हमारी बहनों के लिए नमो श्री, नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती जैसी योजनाओं इस बजट में आई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और बहुत सारी बातें, जनौषधि केंद्र में जाते हैं तो सस्ती और उत्तम हमें दवाइयाँ मिलती है। हमारी महिलाओं को 1 रुपये में सैनिटरी पैड मिलता है। महिलाओं के हाइजीन के लिए भी चिंता नरेंद्र भाई ने की है। आज 27 करोड़ से भी ज़्यादा सैनिटरी पैड जन औषधि केंद्र में महिलाओं के लिए उपलब्ध करवाया है और नरेंद्र भाई ने करवाया है। इतनी छोटी बात महिलाओं के लिए, उसका अपना घर या उसको शौचालय या उसको सैनिटरी पैड मिले, वो चिंता हमारे भाई नरेंद्र भाई ने की है। और वो गुजरात के पनौते पुत्र है, भारत की जनता के हृदय सम्राट है। हमारी ये महिलाएं उनको जंगी बहुमती की लीड से हैट्रिक के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाएंगी और हमारी एनडीए की सरकार 400 पार करेंगी, फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनेगी। और महिलाओं से जुड़ा एक मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने भी उठाया दूसरे चरण के प्रचार में कि जो कांग्रेस है वो संपत्ति सर्वेक्षण के नाम पर महिलाओं के लॉकेट तक पर पे, मंगलसूत्र तक पर नज़र रख रही है। जो अभी हम चुनाव के दौरान जो उसको अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो जब वो सब अपनी प्रॉपर्टी का आंकलन करते हैं, तो अभी वो सर्वेक्षण में हम देख सकते हैं कि जो गोल्ड होता है तो ज़्यादातर बहनें पहनती है, और वो प्रॉपर्टी जो पैसे के रूप में हम गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो महिलाओं को ज़्यादा शौक रहता है गोल्ड का। सब भाई हो गए तो वो अपनी पत्नी के लिए, बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए ये गोल्ड है वो परचेस करेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से इस सर्वेक्षण में उसका भी एक जो भी नंबर होगा कि इतने का है, इतने का है, तो ये तो बड़ी सामान्य बात है। इसमें हमारी बहनें जो मंगलसूत्र है तो वो पति के नाम का पहनती है, तो इसमें कोई उसके साथ संवेदनशील या इमोशनली मुद्दा जोड़ने की बात नहीं है। महिलाएं पहनेंगी, महिलाएं सिंदूर करेगी तो पति के नाम का होगा, मंगलसूत्र पहनेंगी तो पति के नाम का होगा। यदि हम बात करें तो महिलाएं जिस तरह से अभी जीवन व्यतीत कर रही है, उसकी जो सुरक्षा है अभी हम देख रही है, महिलाएं जो आत्मनिर्भर बन रही है। अभी पूरे समग्र भारत देश में 10 करोड़ से ज़्यादा हमारी सखी मंडल की बहनें हैं, स्वयं सहायता जूथ की बहनें हैं। आज नरेंद्र भाई ने कहा है कि ये हमारी स्वयं सहायता समूह आज राष्ट्र सहायता समूह बनी है, तो महिलाएं कभी इस मुद्दे को अपने पे संवेदनशील तरीके से, लागणी से नहीं जोड़ती। ये एक जो है पॉइंट, उसको हिसाब से ये सर्वेक्षण होता है, तो वो सबके लिए है। इसीलिए महिलाएं उन नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, उसके शासन में एक महिला सशक्तिकरण के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। बहनें जो आत्मनिर्भर बनी है, तो आज वो खुश है, वो अपनी कमाई पे अपना घर चला रही है। आज नरेंद्र भाई ने मिशन लखपति दिया है, महिलाओं के लिए नमो ड्रोन दीदी योजनाएं आई है। हमारी महिलाएं टेक्नोलॉजी का तालीम ले रही है, तो महिलाओं के लिए ये ज़्यादा मुद्दा स्ट्रॉन्ग रहता है, नहीं कि ये। और गुजरात उन प्रदेशों में शामिल है जो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है। आपको लगता है कि राम मंदिर एक मुद्दा है, जब आप दौरा कर रही हैं प्रदेश भर का, तो लोग उस मुद्दे को ध्यान में भी रखते हुए वोट करने जा रहे हैं? आप सबने देखा कि जनवरी में पूरा भारत देश वो अयोध्यामय बना था। हर लोग, हर जन, हर बच्चा, बूढ़ा, हर व्यक्ति वो राममय बना था। कितने सालों से अयोध्या में राम लल्ला बिराजे, उनके लिए सब मन्नतें मांग रहे थे, और तभी जाके हमारे गुजरात के सपूत ने, हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे अमित भाई शाह जी ने आज हम सबकी आस्था का प्रतीक राम मंदिर का निर्माण किया है। लोगों में उत्साह है, लोग जो आस्था के साथ जुड़े हैं, तो जो राम लल्ला लाए हैं उनको तो हमारी बहनें, ये भारत देश जरूर से लाने वाला है।
हम देख रहे हैं कि कभी हमने सोचा नहीं था, जब राम लल्ला के आने की बातें चलती थी और तभी ये बोल रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे। जब हम लोग नारा लगाते थे कि राम लल्ला हम आएंगे, तभी यही लोग कह रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन वो तारीख भी सबने देख ली, राम लल्ला को विराजमान किया तो सबने उत्साह भी उस दिन का देख लिया। और रामनवमी अभी 7-8 दिन पहले ही गई है, तो उस रामनवमी, राम लल्ला विराजे उनके बाद की पहली रामनवमी, वो भी सबने उत्सव के रूप में सेलिब्रेट की है। उस दिन भी सबने उत्सव मनाया है। तो पूरे भारत देश की जनता, वो कोई भी संप्रदाय की हो, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो आदरणीय नरेंद्र भाई के लिए, और रमेश जैसे उसको कोई भी संप्रदाय में आस्था है, नरेंद्र भाई को हम देखते हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं, वो गुजरात से गुवाहाटी तक जाते हैं, तो कोई भी जगह पे जाते हैं तो उसके परिवेश में उन्होंने सभ्यता, उन्होंने संस्कृति, उन्होंने हमारे जो संस्कार है उनको एक बढ़ावा दिया है। तो जरूर से ये मुद्दा भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। नरेंद्र भाई रामलला को लाएंगे और रामलला को जो लाए हैं उनको हम जरूर से लाएंगे। अंतिम प्रश्न आपसे, हमने देखा कि आपके साथ कितनी बड़ी यहाँ पर स्त्री शक्ति थी, लेकिन अब कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतार दिया। 5 साल बाद आज वो गुजरात में आई और उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं, प्रधानमंत्री को अहंकारी और तानाशाह बताया है, आपको लगता है कि वो महिलाओं को या गुजरात के वोटरों को आकर्षित कर पाएंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस में आप देखते हैं तो वंश परंपरागत चल रहा है। उसके नाना जी थे, उसकी दादी जी थे, उसके पिताजी थे, उसके भाई है, वो खुद प्रियंका जी है। लेकिन हम देख रहे हैं मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, बहुत छोटी कम उम्र में 32 की आयु में मैं भारतीय जनता पार्टी की गुजरात प्रदेश की अध्यक्ष बनी हूँ। मेरे साथ जितनी भी बहनें जुड़ी है तो किसी का फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी तो एक खेडूत थे और एक खेडूत की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे के बताना आपको चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दायित्व दिया। तो कांग्रेस में ये चल रहा है, और भी पार्टियां हैं उसमें घर परिवार वालों को ही सब कोई भी है तो देने की बातें चल रही है। तो महिलाएं कहाँ से उसके साथ रहेगी, उनको भी पता चलेगा, इसका भी वंश परंपरा आगे चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी में एक हमारा छोटा भी कार्यकर्ता है, हमारे आदरणीय अमित भाई शाह जी एक बूथ के प्रमुख थे, हमारे सरखेज के वो धारासभ्य थे, हमारे गुजरात के वो गृह मंत्री बने। उनसे पहले उन्होंने बहुत सारे गुजरात की अलग अलग जवाबदारी, उन्होंने वार्ड की भी ली है, बूथ की भी ली है। उसके बाद वो धारासभा में आए, विधायक बने, उसके बाद वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, और उनके बाद हम देख सकते हैं वो देश का गृह विभाग संभाल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आज हर एक व्यक्ति को, हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को आगे जाके वंश परंपरागत से नहीं लेकिन उसके काम पे आधार पर उसको जिम्मेदारी मिलती है। बहुत धन्यवाद। तो ये थी बीजेपी गुजरात प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ चुनाव से जुड़े मुद्दों और बीजेपी की जो विचारधारा है उससे जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए अहमदाबाद ईस्ट से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।